हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबको स्वागत करते हैं मेरे एक न्यू हॉन्टेड वीडियो में। बेसिकली आज का जो हॉन्टेड वीडियो है वो हमारे गांव यानी आसाम के एक छोटे से गांव की है जहां पर हम रहते हैं। तो हमारे गांव में एक मंदिर है, एक काली मंदिर है और एक शिव मंदिर है। दोनों हमारे गांव के किनारे पे है, मतलब गांव की स्टार्टिंग में ही एक काली मंदिर है और गांव के लास्ट हिस्से में शिव मंदिर पड़ता है। तो वही का कहानी है, बहुत ही डरावनी कहानी भी है और बहुत ही प्यारी प्यारी कहानी भी है। मान लो मतलब एक तड़कता भड़कता कहानी है। तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये कहानी बहुत साल पुरानी कहानी है, लेकिन मज़ा बहुत आएगी आप लोगों को। तो शुरू करते हैं आज की हॉन्टेड वीडियो। ये जो हॉन्टेड स्टोरी है ये हमारे गांव की एक रेखा नाम की लड़की के साथ हुआ था। रेखा के घर में उसके माँ बाप और रेखा ही रहती थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे गांव में आने से पहले एक काली मंदिर पड़ता है। तो रेखा काली माता का बहुत बड़ा भक्त थी। मतलब हर सुबह जब खाना खाने से पहले रेखा काली मंदिर पे होके आती थी, दिए वगैरह जलाती थी। और काली मंदिर के बाद हमारे गांव के लास्ट हिस्से में जो शिव मंदिर पड़ता था वहां पर शिव के मूर्ति पे जल चढ़ा के आता था, आके अपना खाना वाना खाता था। हमारे गांव के जो शिव मंदिर है उसके पास ही एक बहुत बड़ा शमशान है। शिव मंदिर के पास जो शमशान हुआ करता है वहां पर लोगों को जाने में डर नहीं लगता, क्योंकि पास ही में शिव जी की मंदिर है। तो लोग मतलब बिना डरे उस शमशान के पास भी जाता था, क्योंकि खेत वेत थे। शमशान के पास ही बहुत लोगों की खेत थी, बकरियां वगैरह सराने ले जाता था। मतलब ऐसे वगैरह में लोगों को जाना पड़ता है उस शमशान के पास ही। तो लोगों को इतना डर भी नहीं लगता था और शमशान में कुछ ऐसा किसी को आज तक नहीं दिखा जो कि लोगों को डरा दे। है ये रेखा और हमारे गांव की एक तांत्रिक लड़की, मतलब औरत जो तंत्र मंत्र विद्याएं करती थी, उनके बीच में खत्ता था, मतलब हुआ था। जो रेखा है हमारे गांव की, मतलब वो एक लड़के से प्यार करता था। जिस लड़के से रेखा प्यार करता था उस लड़के के माँ थी एक तांत्रिक, जो कि काला जादू वगैरह करती थी। हमारे गांव के पास में ही उनका गांव है, जो कि उनकी उस लड़के के माँ मतलब काला जादू वगैरह करती थी। तो रेखा उस लड़के से बहुत ही प्यार करता था। और काली मंदिर जाने के बाद, जब शिव मंदिर जाता था उसके बाद रेखा 3-4 दिन के बाद उस लड़के को मिलने जाता था, क्योंकि वो लोग आपस में बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, जो लड़के थे रेखा जिससे प्यार करता था, उस लड़की की जो माँ थी जो काला जादू वगैरह करती थी, उसको पता लगती है कि रेखा जो है वो मेरे लड़के से प्यार करता है। तो उसकी माँ मतलब जरा गुस्सा होने लगी, क्योंकि रेखा जो है एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और रेखा के जो पिताजी है वो हर घर में जाके मजदूरी वगैरह करती है, और उसकी माँ हर घर में जाके बर्तन वगैरह मांजती है। तो बेसिकली वो लोग मजदूर की घर में थे, मजदूर की बेटी थी। तो जो उस लड़के के कहीं ना कहीं उस लड़के के माँ को, मतलब रेखा को इतना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत गरीब घर का था, उन लोगों पे अच्छे घर भी नहीं थी। तो जो लड़का था उसकी माँ को पता लगती है। तो वो एक दिन उसके लिए उस लड़के के माँ आके रेखा को आके बोलती है कि जो तू कर रहा है वो सही नहीं है। तो रेखा बोलती है कि क्या सही नहीं है, मतलब रेखा गुस्से में बोलती है क्या सही नहीं है। तो उसके माँ भी गुस्से में बोलती है कि तू मेरे लड़के के पीछे पीछे जो कर रहा है ना, जो मेरे लड़के को फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, वो कभी हो नहीं सकता। तो रेखा एकदम से गुस्सा होने लगी, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ना कि उसके पैसों से प्यार था, ना कि उसकी माँ की पैसों से प्यार था। प्रॉपर्टी से रेखा को कोई लगाव नहीं था। लेकिन उसकी जो लड़के की माँ थी, उसको लगता है कि रेखा उन लोगों के प्रॉपर्टी के लिए मतलब लड़के से प्यार करता था। उसके बाद रेखा और उस लड़के के माँ के बीच में एक मतलब बहस होती है। उस लड़के के माँ बोलती है मतलब कि अगर तू मेरे बेटे से दूर नहीं हुआ मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा। और रेखा ये बात को हल्के में लेती है और उसके बाद वो घर को मतलब घर पे चला आता है। तो अगले दिन रेखा जब उस लड़के से मिलती है तो वो सारी बात बता देती है। तो कहीं ना कहीं उस लड़के को भी पता है कि उसके जो माँ है वो काला जादू वगैरह करती है। तो कहीं ना कहीं वो रेखा को भी मतलब उस काला जादू वगैरह करवा सकती है। तो उस दिन वो लड़का बोलती है कि अब हम 3-4 दिन नहीं मिलेंगे। तो रेखा थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाती है, क्योंकि
उसको बहुत ही प्यार था उस लड़के से। तो बोलती है कि क्यों नहीं मिल सकते। तो रेखा को वो लड़का समझाता है कि हमारे जो माँ है वो काला जादू वगैरह करती है और वो बहुत ही पावरफुल है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम्हारी कोई ज़िंदगी में मतलब रुकावट आए। और बेसिकली मैं तुमको शोर तो नहीं रहा हूँ ना, लेकिन 3-4 दिन की बात है, उसके बाद हम मिल लेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम दोनों नहीं मिलते। तो रेखा थोड़ा सा मान जाती है क्योंकि उसको भी पता है वो औरत इतना अच्छा नहीं था। रेखा जिस लड़के से प्यार करती थी, उसकी माँ मतलब यही सोचते हैं कि रेखा उन लोगों के प्रॉपर्टी के लिए उस लड़के से प्यार करता है। तो जो लड़के के माँ थे वो मतलब रेखा के ऊपर एक कर्ण पिशाचनी छोड़ देती है, जो कि बहुत बुरी तरीके से सेट किया हुआ है। और बाद में ये चीज पता लगती है कि जब ये चीज खुलासा होती है तो तब पता लगता है कि रेखा के ऊपर कर्ण पिशाचनी छोड़ दिया गया है, लेकिन पहले नहीं पता था। तो ऐसे करके रेखा मतलब हर दिन बीमार पड़ने लग गए। किसी दिन उसकी सर दुखने लगती है, किसी दिन उसकी हाथ पैर दुखने लगती है। ऐसे करके 7-8 दिन के बाद रेखा की हालत एकदम बिगड़ने लग गई। रेखा की जो दोनों पैर पैरालिसिस हो गए। रेखा जो 7-8 दिन पहले चल फिर रहा था, वही रेखा अब चलने फिरने की भी लायक नहीं रहा। तो जब उस लड़के को पता चली, जो रेखा जिस लड़के से प्यार करती थी उसको पता चली, तो कहीं ना कहीं उसको मतलब मन में ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये जो रेखा के साथ हो रहा है ये हमारी माँ के कारण ही हो रहा है। तो वो लड़का जाके उसके माँ को बोलती है कि आपने उस रेखा को किया क्या। तो उसकी माँ तो मतलब बोल देती है कि मैं इससे क्या मतलब क्या कहूँगा, मैं उस लड़की को मतलब बहुत ही प्यार ही करता हूँ, मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, ऐसा मतलब उस लड़की के माँ ने उसको बोला। तो लेकिन यहाँ पर जो लड़के थे उसको मतलब श्योर पता था कि उसके माँ ने ही रेखा के ऊपर कुछ काला जादू वगैरह किया है। तो एक दिन वो लड़का रेखा के घर आता है, तो आके उस रेखा के पिताजी को बोलती है कि आपके बेटी के साथ जो ये हो रहा है ये सब मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि मैं रेखा को प्यार करता हूँ और आप लोग मेरे माँ को जानते ही हो कि मेरा माँ काला जादू वगैरह करती है। और मेरे माँ को ये लगता है कि रेखा हमारे प्रॉपर्टी के लिए मतलब मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मेरे माँ ने ही मतलब कुछ ना कुछ तो किया है रेखा के साथ। तो उसके जो रेखा के जो पिताजी थे वो तो डर गए, क्योंकि रेखा के पिताजी को पता ही है कि उस लड़की की माँ जो है वो बहुत ही बुरी है और काला जादू वगैरह हर किसी के ऊपर करती है जो उसको पसंद नहीं करता। तो जो हमारे गांव में एक और पंडित जी है, वो बहुत ही अच्छी पंडित है जो शिव मंदिर पे उपासना करती है। तो वो रेखा के जो पिताजी है वो शिव मंदिर के पुजारी के पास जाता है और जाके पुजारी जी को बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ और हमको गांव की उस लड़की के ऊपर शक है कि उसने हमारी बेटी के ऊपर कुछ काला जादू वगैरह किया है। तो वो पंडित जी आता है और आके रेखा को देखती है, उसके बाद थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र करती है। तो पंडित जी को ये तो श्योर हो चुका था कि रेखा के ऊपर काला जादू वगैरह किया गया है, लेकिन क्या शीश काला जादू वगैरह किया है, क्या रेखा के ऊपर छोड़ दिया गया है, पंडित जी को पता नहीं चला। तो ऐसे करके 7-8 दिन चले गए। जो रेखा पैरालिसिस हो गए थे, उसके बाद धीरे धीरे रेखा की शरीर के ऊपरी हिस्से भी पैरालिसिस होने लग गए, सिवाय उसके मुंह के। मतलब रेखा बोल सकती है लेकिन हिलडुल नहीं सकती। तो ऐसे रेखा की हालत बहुत बुरी हो गई। तो जो हमारे शिव मंदिर के जो पुजारी थे उनने एक बड़ी पंडित से मतलब बातचीत की। उसके बाद वो बड़ी पंडित हमारे गांव में आ गए थे। आई थिंक वो पंडित जो है वो हमारे असम की है, असम के मेघालय की है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है वो मेघालय की पंडित है, तो हमारे गांव में आई थी। तो उसके बाद उस पंडित ने जो बात बताई, जो बात सामने आई, वो बहुत ही दिल वाली है। मतलब उस पंडित का कहना है कि इस लड़की के ऊपर कर्ण पिशाचनी सिद्धि करके छोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और जब ये कर्ण पिशाचनी सिद्धि किसी के ऊपर कर दिया जाता है तो वो जब तक ये कर्ण पिशाचनी उस इंसान को हार्म नहीं पहुंचाती, उस इंसान को जब तक खत्म नहीं
देती, उसके परिवार को जब तक बर्बाद नहीं कर देती, तब तक ये कर्ण पिशाचनी उसके ऊपर से नहीं जाती, उसका काम करके ही जाती है। तो ऐसे करके मतलब जो पंडित जी है वो बहुत ही कोशिश करने लगे क्योंकि रेखा को बचाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पंडित जी है वो रेखा को बचा नहीं सके। रेखा की डेथ हो गई। जब पंडित जी आए थे उसके 2 दिन बाद रेखा की डेथ हो गई। तो ऐसे मतलब चल रहा था। तो एक दिन जो हमारे गांव की जो शमशान है, वहाँ पर जो रेखा जिस लड़के से प्यार करती थी उसकी माँ की लाश उस शमशान में पाया जाता है। तो ये कहानी है पहले पार्ट की, और दूसरे पार्ट की कहानी एक बना दूंगा मैं, जो शमशान के ऊपर रेखा की जो प्यार करती थी जिस लड़के के ऊपर, उसकी माँ क्यों शमशान में मरा हुआ पाया गया है, तो उसके ऊपर एक कहानी बना दूंगा। तो पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए।